हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित चुग। आई एम वर्किंग एज ए स्पाइन सर्जन इन दिल्ली। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक का जिसका नाम है माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। ये प्रोसीजर आपका स्लिप डिस्क में और स्पाइन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, सर्जिकली ठीक करने में हेल्प करता है। ये जो केस है ये L4 L5 स्लिप डिस्क का है जिसको हमने माइक्रो एंडोस्कोपिक टेक्निक से किया है। आप MRI में देख सकते हैं कि इनके ऊपर का जो स्पाइन है उसमें कैनाल डायामीटर जो है वो बिल्कुल ठीक है, जिसमें से आपकी स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। बट जैसे ही आप L4 L5 पे आते हैं तो एक लार्ज फ्रेगमेंट दिख रहा है आपको, जिसमें दिख रहा है कि वो फ्रेगमेंट आपकी नर्व्स को प्रेस कर रहा है, जो कि मेनली राइट साइड में है। तो राइट साइड की नर्व प्रेस हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट को बैक से लेके लोअर लिम्ब तक राइट साइड में पूरे पैर में दर्द आ रहा है, सूनापन, झंझनाहट आ रहा है और ये काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमने माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी का प्लान किया है। माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम बिना एनेस्थीसिया के पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं और सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दे के या स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया का यूज़ करके हम पेशेंट का स्पाइन का प्रोसीजर करते हैं, सर्जरी करते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए होते हैं वो सबसे ज़रूरी होता है ट्यूबुलर रिट्रैक्टर सेट। तो ट्यूबुलर रिट्रैक्टर सेट एक ट्यूब्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के, क्योंकि इसमें हम स्किन पे तो इंसिजन लेते हैं बट अंदर मसल्स में कोई भी कट नहीं लगाते हैं। मसल सेपरेटिंग टेक्निक है बेसिकली ये। तो इसमें आपके ट्यूब्स जाते हैं, ये ट्यूबुलर डायलेटर्स होते हैं जो आपके मसल्स को धीरे धीरे डायलेट करते हैं, मसल्स को डायलेट करके सेपरेट कर देते हैं और हम नीचे अंदर स्पाइन तक पहुंच जाते हैं। सर्जरी स्टार्ट होने से पहले हम माइक्रोस्कोप को चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप का फोकस, लाइट, उसका मैग्नीफिकेशन, सब चीज़ सही होनी चाहिए। सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद ही सर्जरी में हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरे मशीन। एक्सरे में हम देखते हैं कि आपका जो लेवल है स्पाइन का, जो जिस जगह पे हमें ऑपरेट करना है, L4 L5 है या L5 S1 है, वो हम एक्सरे मशीन में कंफर्म करते हैं। तो एक्सरे मशीन में हम लेवल को कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल। लेवल कंफर्म करने के बाद एक्सरे में हम उसी लेवल पे L4 L5 पे हम ट्यूब्स को प्लेस करते हैं। ट्यूब्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, तो एक साइज़ इंक्रीज़ करके हम ट्यूब्स को प्लेस करते हैं और ट्यूब्स को प्लेस करने के बाद हम फाइनल सीआम में कंफर्म करते हैं कि हम सही लेवल पे हैं या नहीं हैं। तो सही लेवल पे होने के बाद, कंफर्म करने के बाद ही हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं। डायलेटर्स को प्लेस करने के बाद ट्यूब्स को प्लेस करते हैं। सबसे पहले जो है बोन को थोड़ा सा ट्रिम किया जाता है। स्पाइन में जो लेमिना होता है उस बोन को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद हम नीचे डिस्क तक पहुंच जाते हैं। डिस्क तक पहुंचने के बाद हम नर्व रूट को सेपरेट करके आपके स्पाइन को माइक्रोस्कोप से देख के नर्व रूट को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और डिस्क जो आपका फ्रेगमेंट है उसको बाहर ले आते हैं और नर्व रूट की मोबिलिटी, नर्व रूट के जो प्रेशर है उसको चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। पूरा प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपका जो स्पाइन का जो फ्रेगमेंट है डिस्क का वो बाहर आ गया है। और इस तरह से हम स्पाइन की जो है सर्जरी माइक्रो एंडोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं। इस टेक्निक के जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि इसमें हमें एनेस्थीसिया का यूज़ नहीं करना पड़ता, पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं करता। तो जनरल एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं वो सब कॉम्प्लिकेशन हट जाते हैं। आपके मसल सेपरेटिंग टेक्निक है तो मसल कट नहीं हुए हैं, तो जिसकी वजह से आपको सर्जरी के बाद रीहैब बहुत ईजी हो जाता है। आप सेम डे वॉक कर सकते हैं, आप सेम डे स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना रूटीन डे टू डे एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मसल सेपरेटिंग टेक्निक है ये, इसलिए इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है क्योंकि मसल को हमने कट नहीं किया है। और जिसमें ब्लड लॉस ना के बराबर होता है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप को यूज़ करने की वजह से इसमें आपको नर्व रूट इंजरी या स्पाइनल कोड की कोई इंजरी का चांस कम होता है। तो पैरालिसिस का रिस्क इसमें ना के बराबर होता है और पेशेंट का मोबिलाइजेशन या डिस्चार्ज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। या हम पेशेंट को इसमें डे केयर सर्जरी के रूप में भी कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट सुबह आते हैं, अपनी सर्जरी कराते हैं और इवनिंग में हम उनको वॉक करवा के डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके पास में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।